बिलासपुर में लगे सीपत एनटीपीसी में हादसा, एक के मौत, 4 ले ज्यादा मजदूर घायल। गुस्साए परिजन 5-6 घंटा लेकर थे प्रदर्शन। बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन डले के कांग्रेस के जिलावार पीसी सत्यनारायण शर्मा के बड़े आरोप, कहीं सोलर पैनल लगाए बर अधिकारी मन ला धमकाए जावत है। डिप्टी सीएम साव के तंज, कहीं जनहित के काम में कांग्रेस के पेट में होते दर्द। इति डोंगरगढ़ में खातू नहीं मिले में फुटिस किसान मन के गुस्सा। डोंगरगढ़ खैरागढ़ मार्ग में लगे लंबा जाम। इति पानी के समस्या ला लेके चिरमिरी में प्रदर्शन। चिरमिरी बिलासपुर मुख्य मार्ग में चक्का जाम ले हो इस परेशानी। बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सली के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर सब बरामद। बीजापुर में ही 24 लाख के 6 नामी नक्सली समेत 9 नक्सली करीन सरेंडर। जय जोहार। आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ी भाखा के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में हो आप मन संग सृष्टि पांडे। बुलेटिन में सबले पहली आप मन ला न्यायधानी बिलासपुर ले बड़े खबर बता दन। जी हाँ, एनटीपीसी में हादसा ले जुड़े खबर है। नाराज लोगन मन 7 घंटा बाद अपन चक्का जाम खत्म कर दे है। मृतक के परिजन ला 10 लाख रुपए मुआवजा दे जाही और 50,000 रुपए के तत्कालीन सहायता राशि घलो मिली। मृतक के परिजन ला नौकरी घलो के दे जाही। घायल के इलाज के पूरा खर्चा अब एनटीपीसी उठाही। तो बड़े खबर आप मन ला बतावत हन। एनटीपीसी में हादसा हो रही से जिमा कई मजदूर घायल रही ने और अब ए हादसा ले जुड़े एक बड़े अपडेट है। नाराज रोगन मन लगातार जो 6-7 घंटा ले चक्का जाम करे रही से वो अब खत्म हो गए हैं। मृतक के परिजन ला 10 लाख रुपए मुआवजा दे जाही, 50,000 रुपए के तत्कालिक सहायता राशि घलो के मिली और मृतक के परिजन ला नौकरी घलो दे जाही। घायल मन के इलाज के पूरा खर्चा अब एनटीपीसी सीपत हा उठाही। तो बड़े खबर आप मन ला बतावत हन। तो लगातार सीपत एनटीपीसी में होए हादसा ला लेके परिजन मन चक्का जाम करत रही से और अब ए चक्का जाम ला 7 घंटा बाद खत्म कर दे गए हैं। मृतक के परिजन ला 10 लाख रुपए मुआवजा दे जाही। और ज्यादा जानकारी के संग हमार सहयोगी जितेंद्र थवायद बिलासपुर ले हमार संग लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, लगातार परिजन मन 6-7 घंटा ले यहाँ चक्का जाम करे रही से अभी का फिलहाल अपडेट है? देखो, जिन तरह से एनटीपीसी सीपत में हादसा हो रही ओखर बाद से लगातार माहौल यहाँ के ओह गरमा गए रही। जिन श्रमिक मन के परिजन है वो मन खासा आक्रोशित हो गए रही। चक्का जाम यहाँ पर कर दे गई। लगभग 5-6 घंटा के चक्का जाम यहाँ पर हुई से दौरान जो तमाम जन आक्रोशित परिजन मन रही वो मन यहाँ पर अपन आक्रोश जाहिर करे है। हालांकि लगातार जिन तरह से प्रदर्शन चलत रही ओकर बाद ये मांग करे जात रही कि जिन मृतक है ओला मुआवजा दिए जाए, एक साथ ही जिन घायल मन है ओमन के बेहतर उपचार हो, नौकरी मिले, एक साथ ही जिन दोषी है ओमन के ऊपर कार्रवाई हो। तो ये मांग लगातार यहाँ पर चलत रही। प्रशासन के टीम, पुलिस के टीम, एनटीपीसी प्रबंधन के टीम लगातार समझाए के प्रयास करत रही। एक बाद यहाँ पर कई बैठका जन है वो हुई से ओखर बाद अब ये निर्णय लेगी से कि जिन मुआवजा है यहाँ पर मृतक के परिजन ला मिली 10 लाख रुपए के जिन मुआवजा है वो दे जाही। तत्कालिक तौर पर 50,000 रुपए सहायता राशि भी मिली। एक संग में जिन मृतक होकर परिजन ला यहाँ पर नौकरी भी दे के बात करे गए। एक संग में जिन घायल मजदूर मन है ओमन के भी पूरा खर्चा इलाज के एनटीपीसी प्रबंधन उठाए वाला है। तो अब यहाँ पर चक्का जाम समाप्त कर दे। आप देख सकते हो कि जाम के बाद से लगातार भारी वाहन मन के यहाँ पर रेला लग गई रही। ओकर बाद अब धीरे धीरे करके तमाम जिन सड़क है ओला खोले गए हैं, वाहन जो है यहाँ से निकलत है और जाम समाप्त हो गए। लेकिन जिन तरह से 5-6 घंटा जाम रही ओखर सेतिर यहाँ पर लंबा गाड़ी मन के कतार लग गई रही। लिहाजा धीरे धीरे यहाँ से जाम जिन है अब वह ठीक होते। पुलिस के अधिकारी मन भी है, सीधे मन से बात करबो। सर, लगातार ये मांग की जा रही थी, परिजन लगातार परेशान थे, आक्रोशित थे। किस तरह से अब बीच में बैठक आप लोग की हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है इसको लेकर? जो दोपहर में घटना हो गई थी एनटीपीसी सीपत में, उसमें बैठक कराई गई। जो पीड़ित पक्ष थे उनके परिजनों के और जो पुलिस वाले भी थे और एनटीपीसी प्रबंधन भी था। इसमें जो भी उचित मुआवजा था उसके संबंध में बात हुई और जो घायल थे उनको भी मुआवजा देने की बात होके इसमें जो समझाइश दी गई है परिजनों को, उसके बाद से चक्का जाम हटाया गया है।
और अभी ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से। सर, इसमें एक सवाल ये खड़े होता है, जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ उसके बाद जिम्मेदारी क्या इसमें तय होगी? पुलिस भी इस पर क्या आपराधिक मामला दर्ज करेगी, क्योंकि एक की मौत हो गई है, कई घायल हैं? इसमें अभी तस्दीक करेंगे हम लोग, जो भी जांच है मर्ग जांच में लेकर के तस्दीक करेंगे उसको, और जैसा भी उसमें जांच में खुलासा होगा उस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई हम लोग वैधानिक करेंगे आगे। बिल्कुल, देखिए पुलिस यहाँ पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से एनटीपीसी में आज ये हादसा हुआ है, एनटीपीसी में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पहले भी अगर कहें तो लगातार कई हादसे। अपडेट आप मन ला लेबो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, ये तस्वीर हम ला दिखाए। अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के दिल्ली दौरा ले जुड़े खबर आप मन ला बता दन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ले उप मुख्यमंत्री मुलाकात करे है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ ला बड़े सौगात देहे है। पीएम जनमन योजना में कई काम ला स्वीकृति देहे गए हैं और 100 पुल समेत 375 करोड़ रुपया के स्वीकृति देहे गए हैं। तो बड़े खबर आप मन ला बतावत हन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के दौरा ले जुड़े। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुलाकात करीन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ ला बड़े सौगात देहे है। पीएम जनमन योजना में कई काम ला स्वीकृति देहे गई और 100 पुल समेत 375 करोड़ रुपए के स्वीकृति मिले हैं। तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ले दिल्ली में मुलाकात करी। सो पीएम जनमन योजना में कई कामला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वीकृति दे 100 पुल समेत 375 करोड़ रुपए के स्वीकृति दे है। और अब आप मन जैसे कि मोर पीछे देख सकत हो, बिजली ला लेके सियासत लगातार जारी है। बिजली बिल हाफ योजना में कटौती करे जाए के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस मोर्चा खोलते हैं। कांग्रेस ए मुद्दा ला सब्बो जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सरकार के निर्णय के घोर आलोचना करे है। ए मुद्दा ऊपर गुरुवार के कांग्रेस सब्बो जिला मुख्यालय में बिजली ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन करे के निर्णय ले है। पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा कहिन कि सोलर पैनल लगा के बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी ला धमकाए जाते, अधिकारी मन ऊपर दबाव बनाए जाते और कांग्रेस के पीसी ला लेके उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहिन कि दुनिया ग्रीन एनर्जी के ओर जावत है और सोलर पैनल लगाए के सब्सिडी देहे जाते। 5 साल में कांग्रेस बिजली व्यवस्था के दुर्दशा करी। सो जनहित के काम में कांग्रेस के पेट में दर्द होते। बिजली के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है कि इसको अगर सोलर पैनल नहीं दिखे तो तुम लोग खिलाफ काम होगा, कार्रवाई होगी, बंद कर दी जाएगी। ये इस तरह की साजिश पर्दे के पीछे चल रही है जो जनता के साथ चलावा है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर जा रही है, सोलार की ओर जा रही है। सोलर पैनल लगाने में एक बड़ी राशि सब्सिडी के रूप में दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में सरकार में रहते हुए राज्य की विद्युत व्यवस्था की दुर्दशा की, और जब भी जनहित का और बड़ा काम होता है कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। चलो अब आप मन के आगू चक्का जाम के 2 तस्वीर है। पहली तस्वीर डोंगरगढ़ ले आए हैं, जहां खातू के कमी ला लेके डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम धारा के किसान मन खैरागढ़ डोंगरगढ़ मुख्य मार्ग में लंबे समय तक चक्का जाम करी। सैकड़ों के संख्या में किसान खाद के समस्या के निराकरण करे के मांग ला लेके लगभग 3 घंटा चक्का जाम और प्रदर्शन करे है। जोला देखत हुए मौका में पुलिस अमला समेत सहकारी समिति के जिम्मेदार अधिकारी मन पहुंचे। किसान के लाहुवत खाद के समस्या ला जल्द निराकरण करे के आश्वासन दिस, जेकर बाद चक्का जाम ला समाप्त करेगे। नगर पालिका निगम चिरमरी के गेल्हा पानी इलाका में पानी की समस्या ले परेशान लोगन मन बुधवार के सोनामनी नाका में प्रदर्शन करे है। नाराज लोगन मन एससीसीएल के खिलाफ नारेबाजी करी। प्रदर्शन में चिरमरी लेकोरबा बिलासपुर जाए वाला मुख्य मार्ग प्रभावित हो रही से, दोनों ओर गाड़ी खड़े रही से और आवागमन प्रभावित रही से। नगर पालिका निगम के आयुक्त पिछले 15 दिन ले पानी की आपूर्ति प्रभावित हुए और टैंकर के माध्यम ले पानी भिजवाए के बात कही। समझाइश के बाद ये प्रदर्शन समाप्त हुई। तो 2 तस्वीर आप मन के आगू प्रदर्शन के खैरागढ़ और चिरमरी के दोनों तस्वीर आए।
अब आप मन दू तस्वीर देखो। नक्सली मन के खिलाफ लगातार छत्तीसगढ़ में एक्शन जारी है। बीजापुर जिला में नक्सल विरोधी अभियान जिला पुलिस बल, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम द्वारा लगातार जारी है। कोई के संग सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के नीति और नियत निलनार योजना के प्रभाव ले नक्सली मन लगातार सरेंडर करत है, आत्मसमर्पण करत है और यही कड़ी में 9 माओवादी मन आत्मसमर्पण करे है। बीजापुर के पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में माओवादी के उपस्थिति के सूचना के आधार में सुरक्षा बल के संयुक्त टीम के द्वारा सर्चिंग अभियान शुरू करे गए रही से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव बताएं कि सुरक्षा बल और माओवादी के बीच रुक के लगातार मुठभेड़ जारी है और अब तक सर्चिंग कार्रवाई में मुठभेड़ स्थल में एक पुरुष माओवादी के सब हथियार सहित बरामद करे गए हैं। हमारे समक्ष 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 3 एसीएम रैंक के साथ साथ 6 इनामी माओवादियों के साथ साथ कुल 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इति अंबिकापुर में चोरी के घटना कम नहीं हुआ थे। एदरी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के घर में चोर मन धावा बोल रहे हैं। हाथी के मूर्ति चोरी कर ले गए और दरअसल सरगुजा राज परिवार के निवास स्थान यानी कि कोठी धर्मा गेट में पीतल के हाथी के 2 मूर्ति लगे रही से, जेमा अज्ञात चोर मन जो पार कर दे है। घटना के समय राज परिवार के सदस्य घर में नहीं रहे से और उस समय गार्ड मौजूद रही, लेकिन चोरी के उहुला भनक नहीं लगी। ये पूरा वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार में चोर मन के तलाश करत है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना लेके बड़े बड़े दावा करे जाते तो उन्हें दूसरी तरफ कवर्धा जिला में एक गांव में ऐसे है जहां अब तक पीएम आवास योजना के तहत एक को मकान नहीं बने हैं। हम बात करत हन बोड़ला ब्लॉक के बोदल पानी गांव के। अधिकारी मन के लापरवाही के चलते गांव में अब तक एक को प्रधानमंत्री आवास ला स्वीकृति नहीं मिले है और न ही आवास के निर्माण शुरू हुए है, जेकर चलत ग्रामीण झोपड़ी और कच्चा मकान में रहे बर मजबूर है। और अतका ही नहीं, एक गाँव में सड़क और पिए के पानी के व्यवस्था तको नहीं है, जो ये बात के प्रमाण है कि एक गांव में शासन और प्रशासन के पूरी तरह से एक गांव ला नज़रअंदाज करे है। जबकि एक गांव में 45 से ज़्यादा परिवार निवासरत है। एमा 95% परिवार आदिवासी बैगा समुदाय के आए। आवास सर्वे नहीं हुए हैं। अधिकारी मन को नहीं आ रहे से अधिकारी मन आगे है कार्बन अच्छी की पुलिस और नल जल के तो उधर लगाया है ना, लगाया है तो पानी यही तो कते दिन हो गए लगाया बहुत दिन हो गए। तो कते दुल्ला था पानी बहुत दूल्हे आंतन गांव भीतर। और इधर कहाँ आवास आएगा, कहाँ का आवास है, झोपड़ी में रहता। जानकारी लेके आपसे मुलाकात करके आपको बाइट दे दूंगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को जिला स्तर से ना बाइट देने या फिर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अनऑफिशियली मना किया गया है। अगर वहाँ आवास नहीं आया है आप कह रहे हैं तो आवास की स्थिति क्या है मैं दिखवाता हूँ, लेकिन अभी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी और आवास को सर्वे करने का समय है, तो सर्वे किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार के हड़ताल खत्म हो गई है और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ले मुलाकात के बाद ये हड़ताल खत्म करेगी। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे बताइन कि 5 मांग पर राज्य सरकार हा सहमति बना दे है। एती मंत्री टंकराम वर्मा कहिन कि अभी कोई मांग पूरा नहीं हुए है, लेकिन हम उखर मांग ऊपर सहमत हवन। अब आगे विचार करके विभाग काम कर ही फिर निर्णय हुई। आप मतलब बदन की तहसीलदार और नायब तहसीलदार पाछू 8 दिन ले 17 सूत्रीय मांग लेके हड़ताल में रही से। तहसीलदार के हड़ताल खत्म होने के बाद अब राजस्व के जुड़े मामला में काम हो सकी। महादेव सट्टा ऐप मामला में जुड़े शेयर ब्रोकर के जमानत याचिका हाईकोर्ट खारिज करे। गोविंद केडिया महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर माले एक रही से।
जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण नगर पंचायत के 15 पार्षद मन 50 स्ट्रीट लाइट खरीदे, जेमा वार्ड में लाइट की जरूरत होगी वहाँ लाइट लगाए जाही। जांजगीर चांपा में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन ऊपर कार्रवाई करेगी। खनिज विभाग 3 जेसीबी 1 हाईवा जब्त करे। कवर्धा में एक चाय की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट होए भीषण आग लग गई। हादसा में कोई जनहानि नहीं हुई है। धमतरी के प्राथमिक शाला में शिक्षक की कमी ला लेके पालक और छात्र मन स्कूल के बाहर ताला जड़े। पालक मन के कहना है स्कूल में 35 छात्र में केवल 2 शिक्षक है। आजाद हिंद एक्सप्रेस में अवैध वेंडर और पेंट्री मैनेजर के बीच मारपीट के मामला आगू है। बताया जाता है कि अवैध वेंडर ट्रेन में चढ़ के खाए के पर्चा बांटत रही। बीजापुर में 9 नक्सली सरेंडर करे, सेमा 6 नक्सली पर 24 लाख के इनाम घोषित रहे। जांजगीर के बिरगहनी गांव में राखड़ धूल ले परेशान ग्रामीण मन भारी वाहन ला रोक दी, जेमा 1 घंटा तक वाहन की आवाजाही बंद रही से। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में डिप्टी सीएम विजय शर्मा समीक्षा बैठक ली। बैठक में महापौर जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल रही। रायपुर में विचाराधीन कैदी पुलिसकर्मी ला चकमा देके कोर्ट परिसर ले फरार हुई। एनडीपीएस एक्ट के धारा में कैदी जेल में बंद रही। जांजगीर चांपा में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन ऊपर कार्रवाई करेगी। खनिज विभाग 3 जेसीबी और 1 हाईवा जब्त करे। कवर्धा में एक चाय दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट होले भीषण आगी लग गए। बलरामपुर के उदरसाई में ग्रामीण मन पीडीएस दुकान संचालक ला 2 महीना के राशन नहीं देने के आरोप लगाए हैं और ग्रामीण मन मामला की शिकायत खाद्य अधिकारी ले करे है। काम बंद कलम बंद के तर्ज में मैदानी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल में आज जाए के फैसला ली। हड़ताल के जमीनी स्तर में काफी प्रभाव पड़ सकता है। भिलाई में शिव महापुराण कथा के बाद अब जयंती स्टेडियम ग्राउंड में कथा आयोजक मन निगम के टीम स्वच्छता अभियान में जुड़ गए हैं। कथा के दौरान निगम की टीम रोजाना 2 ले 2.5 टन कचरा उठाए रही से। राखी ले पहली शहर में त्यौहार मनाए शुरू हो गए हैं। भिलाई के वैशाली नगर के विधायक विकेश देन ला हजारों बहनी मन राखी बांधी धूमधाम ले उत्सव मनाई। कवर्धा में IBC 24 के असर हुई। 4 भाटा गांव में 60 साल पुराना डायवर्जन वाल ला तोड़े की खबर दिखाए के बाद प्रशासन पुनः निर्माण कराई। छत्तीसगढ़ के मौसम में फिर बदलाव देखे ला मिले हैं। आगामी दिन में प्रदेश के कई जिला में बारिश के दौर जारी है। मानसून के सक्रिय होए ले लोगन मन ला राहत है।